ऑस्ट्रेलियन मीडिया अपने प्लेयर से काफी ज्यादा नाराज दिख रहा है और इस तरीके से बरस रहा है जैसे हमने कभी देखा नहीं था। ऑस्ट्रेलिया की टीम के साथ इस तरीके का ट्रीटमेंट हो रहा है जो हमने जनरली पाकिस्तान के साथ होते देखा है। लेकिन ऑस्ट्रेलियन टीम में इस वक्त जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम नजर आ रही है वो आ रही है सीनियर क्रिकेटर्स। सीनियर क्रिकेटर्स इतने भरे पड़े हैं टीम में कि अब ऐसा लग रहा है वो अपने रिटायरमेंट के करीब हैं और अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दे चुके हैं, अपनी पीक क्रॉस कर चुके हैं। साथ ही साथ जो आने वाले यंगस्टर्स हैं वो उस लेवल के नहीं आ रहे हैं जैसा ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट में इसके पहले देखा गया है। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है ओपनिंग स्पॉट की। जब से डेविड वार्नर रिटायर हुए हैं, मे भी शायद वो सही टाइम था किसी नए ओपनर को टीम में लाकर टेस्ट कर लेने का। लेकिन स्टीव स्मिथ ने एक अजीब सी जिद की कि मैं ओपनिंग करना चाहता हूं, और मैनेजमेंट की भी स्टुपिडिटी थी कि एक प्लेयर जो प्रूवन नंबर 4 पे लेजेंड है, जिसकी एवरेज 60 प्लस है टेस्ट क्रिकेट में आफ्टर 85-90 टेस्ट मैचेस, और जो मोस्ट ऑफ द करियर नंबर 4 भी एक्चुअली एक प्रमोशन था, वरना स्टीव स्मिथ नंबर 6-7 पे अपना डेब्यू कर चुके हैं। तो वैसे प्लेयर को उन्होंने ओपनिंग स्पॉट पे भेज दिया, जबकि उस वक्त स्टीव स्मिथ खुद भी 35 प्लस थे। तो वहां पर शायद ऑस्ट्रेलियन टीम अगर किसी नए ओपनर को डाल देता तो बाय द टाइम अभी ये सीरीज आती, एटलीस्ट एक ऐसा ओपनर होता जो 7-8 टेस्ट मैच खेल चुका होता, कुछ इंटरनेशनल एक्सपोजर हो चुका होता, या अगर सेम ओपनर भी होता तो एटलीस्ट अब तक वो फ्लॉप हो चुका होता और उसकी जगह पे कोई रिप्लेसमेंट ओपनर आ चुका होता। लेकिन स्टीव स्मिथ ने वो अपॉर्चुनिटी दी नहीं, और जब नहीं दी थी और स्टीव स्मिथ ने ओपनिंग करने का डिसीजन लिया था, तो फिर बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में सडनली ये डिसीजन क्यों लिया गया कि नहीं, अब स्टीव स्मिथ नंबर 4 पे खेलेंगे और ओपनिंग स्पॉट पे हम एक नया डेब्यूटेंट ट्राई करेंगे। ये ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट की एक मेजर गलती, एक मेजर मिसमैनेजमेंट आप कह सकते हो, क्योंकि पाकिस्तान सीरीज 2023 के बाद डेविड वार्नर रिटायर हो गए थे, उसके बाद वेस्टइंडीज के साथ 2 टेस्ट मैचेस हुए थे, फिर न्यूजीलैंड के साथ 2 टेस्ट मैचेस, और इन सब मैचेस में स्टीव स्मिथ ओपनिंग कर रहे थे। यहां पर शायद किसी यंगस्टर को ट्राई करना चाहिए था, क्योंकि वैसे भी स्टीव स्मिथ अपने करियर के आखिरी 1-2 साल में है। उस्मान ख्वाजा इज ऑलरेडी टर्निंग 38 और उनकी परफॉर्मेंस भी अब धीरे 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 उनकी एज के साथ अब लो आती जा रही है। मे बी शायद ही हैज आल्सो प्लेड हिज पीक क्रिकेट। तो ये एक मेजर प्रॉब्लम है। साथ साथ जो दूसरी प्रॉब्लम है वो है मार्नस लाबुशान, और लाबुशान को लेकर मीडिया से लेकर एक्स क्रिकेटर्स हर किसी की डिमांड है कि अब मार्नस लाबुशान को ड्रॉप कर देना चाहिए। बात सिर्फ इसे एक टेस्ट मैच की नहीं है। मार्नस लाबुशान पिछले 1-1.5 साल से सुपर फ्लॉप चल रहे हैं। मानो कि जैसे स्टीव स्मिथ के साथ उन्हें स्टीव स्मिथ का रिप्लेसमेंट माना जाता था, अब स्टीव स्मिथ के साथ ही साथ उनका फॉर्म भी एट द सेम टाइम बिल्कुल नीचे गया है, और लाबुशैन अब रन्स बनाने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। पर्थ फेस्ट में हमने देखा कि पहली इनिंग्स में 52 बॉल्स पे उन्होंने 2 रन बनाया, जबकि उनके ऊपर एक डीआरएस भी हुआ था, वो बच गए थे, लेकिन वो उस अपॉर्चुनिटी का कोई फायदा नहीं उठा सके। दूसरी इनिंग्स में भी वो पैडिंग करते हुए आउट हो गए। ही लेफ्ट अ बॉल ऑन द स्टंप्स, जसप्रीत बुमराह की बॉल, और वो प्लम लेग बिफोर हो गए, एक रिव्यू भी खा गए। और मार्नस लाबुशान की परफॉर्मेंस को ऑस्ट्रेलियन मीडिया बहुत ज्यादा हाईलाइट कर रहा है कि उनकी एवरेज कितनी नीचे गई है। एक्स क्रिकेटर्स भी कह रहे हैं कि इन्हें ड्रॉप कर देना चाहिए, फिलहाल टीम में इनकी जगह नहीं बनती। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अगर आप मार्नस लाबुशान को ड्रॉप करना चाहते हैं तो क्या आपके पास डोमेस्टिक में या कोई ऐसा प्लेयर है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने, मुझे ऐसा नहीं लगता कि पिछले 6-7 साल में बहुत ज्यादा कोई बफर टीम में बनाया है। फास्ट बॉलर से रिलेटेड कंसर्न मैं आपको बता ही चुका हूं कि कोई ऐसा फास्ट बॉलर है ही नहीं ऑस्ट्रेलिया का यंग जो 7-7 टेस्ट क्रिकेट खेल रहा हो। स्टार्क कमिंस हेजलवुड, स्टार्क कमिंस हेजलवुड, यही ट्रायो खेलता आ रहा है। कभी जरूरत पड़ी तो स्कॉट बोलैंड को कुछ मैचेस खिला दिए, बीच में जाहिर रिचर्डसन को ट्राई करने की बात हो रही थी, उन्हें कुछ मैचेस खिलाए गए, लेकिन किसी को कंसिस्टेंट रन नहीं दिया गया है। स्कॉट बोलैंड भी कोई यंगस्टर नहीं है, ही इज आल्सो 35 प्लस, 10 टेस्ट मैचेस खेले हैं उन्होंने। हो सकता है कि हमें एडिलेड के डे नाइट टेस्ट मैच में स्कॉट बोलैंड खेलते हुए मिल जाए, लेकिन स्कॉट बोलैंड क्या 1-2 साल मैक्सिमम, 37 हो जाएंगे, फिर वो 37-38। तो ऑस्ट्रेलिया ने कभी भी, अगर वो वेस्ट इंडीज के साथ 2 टेस्ट मैचेस थे या पाकिस्तान के साथ 3 टेस्ट मैचेस थे, तो क्या किसी यंग बॉलर को उस बीच में 1-1, 2-2 मैच खिलाकर एटलीस्ट आप थोड़ा क्रिकेट रेडी नहीं कर सकते थे? ऑस्ट्रेलिया ने कोई प्लानिंग नहीं की है इसके बियॉन्ड। फिलहाल अगर हेजलवुड की इंजरी हुई है तो ये चीज थोड़ी सामने आई है। अगर अगले मैच में स्टार्क की इंजरी हो जाए तो फिर क्या होगा? फिर किसी फास्ट बॉलर का डेब्यू कराया जाएगा।
और ये क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया को प्लान करना होता थोड़े बेहतर तरीके से, अगर वो प्लान करते तो शायद इस तरीके के इश्यूज नहीं आते। नेथन लायन ऑलरेडी अपने करियर के लास्ट स्टेजेस पे है, वो भी 36 प्लस है। मे भी शायद ये साल या अगला साल उनके टेस्ट क्रिकेट का आखिरी साल हो। क्या कोई टीम में टेस्ट स्पिनर है जिसे प्रिपेयर किया गया है? इंडिया जब वो आए थे तो उन्होंने टॉड मर्फी नाम के एक ऑफ स्पिनर को ट्राई किया था, एशेज में भी एक आध मैचेस खिलाए थे। मे बी शायद उनको थोड़ा और उनके ऊपर काम करने की जरूरत है, तो टॉड मर्फी कैन बी दैट स्पिनर एट लीस्ट फॉर सम टाइम, जो नेथन लायन के जाने के बाद इस स्पिनर का गैप भर सकेगा। लेकिन ओवरऑल इस टीम में अभी फिलहाल बहुत सारी प्रॉब्लम्स नजर आ रही हैं। एक्स क्रिकेटर्स भी इस बारे में बात कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलियन मीडिया तो हर जगह इस चीज की चर्चा छेड़ रही है कि इतनी बड़ी टूर्नामेंट की तैयारी किस लेवल की गई है। आपको याद दिला दूं कि ये तीसरी बार होम में बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी ऑस्ट्रेलिया खेल रही है, जहां पर वो प्रेशर में है जीतने के लिए इंडिया के साथ, क्योंकि पिछले 2 होम सीरीज वो हार चुकी है। वो इंडिया में भी हारी है इस बीच, लेकिन दैट टू सम एक्सटेंट डजंट मैटर एज मच एज लूजिंग एट होम ट्वाइस टू द सेम टीम। और अब ये थर्ड टाइम है और इस टाइम ऑस्ट्रेलिया के ऊपर बहुत प्रेशर है। पहले टेस्ट में ऐसा लगा था कि ऑस्ट्रेलिया बड़े आराम से जीत जाएगी, क्योंकि इंडिया व्हाइट वॉश होके आई थी और ऑस्ट्रेलिया अपने होम में इनविंसिबल है। पहला टेस्ट मैच ही पर्थ में था और ग्रीन ट्रैक रेडी किया गया था, लेकिन वो बैकफायर कर गया, क्योंकि इंडियन फास्ट बॉलर्स ने ऑस्ट्रेलियन फास्ट बॉलर से ज्यादा अच्छी बॉलिंग की। बैटिंग वाइज भी ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन ने बहुत वाहियात बैटिंग की, 100 रन पे ऑल आउट हो गए। और अब सेकंड टेस्ट में प्रेशर ऑस्ट्रेलिया पे है। अगर ऑस्ट्रेलिया दूसरा टेस्ट मैच भी हार सकती है तो फिर आपको मिड सीरीज में मेजर चेंजेस इस टीम में होते दिख सकते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है कि इस सीरीज के मिड सीरीज के दौरान कुछ प्लेयर्स को रिटायर भी करा दिया जाए। हो सकता है कि दूसरे टेस्ट में फेलियर अगर हो जाती है तो आपको उस्मान ख्वाजा, मार्नस लाबुशान ये सब अब टीम में नहीं दिखेंगे। बट लेट्स सी कि क्या होता है, क्योंकि बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में जिस तरीके के फाइट बैक्स होते हैं और जैसी ऑस्ट्रेलियन टीम है, आई डेफिनेटली एक्सपेक्ट अ स्ट्रॉन्ग फाइट बैक। लेट्स सी कि दूसरे टेस्ट में क्या होता है। लेकिन अब प्रेशर कंप्लीटली ऑस्ट्रेलिया पे है और ऑस्ट्रेलिया की जो बॉडी लैंग्वेज है, जो मीडिया की लैंग्वेज है, वो भी क्लियरली सजेस्ट कर रही है कि फाइनली दिस प्रेशर ऑफ बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी इज गेटिंग टू देम। कीप वॉचिंग गाइस, थैंक यू।